खुदावंद मसीह यीशु में आप तमाम तर अजीज़ों को पादरी इमानुएल जावेद की तरफ से सलाम कबूल हो। मेरा ताल्लुक़ ब्लेसिंग ऑफ गॉड चर्च ऑफ पाकिस्तान ज़िया कॉलोनी से है और मैं खुदा का दिल की गहराई से शुक्रगुजार हूँ कि ग्रेस नेटवर्क चैनल के वसीले से आज मुझे ये मौका बख्शा गया कि मैं खुदा का कलाम आप सब तक लेकर पहुँच सकूँ। आज मेरे अजीज़ों, हम जिस मज़मून पर सीखेंगे वो है दुआ और शुक्रगुजारी। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि हम मुक़द्दस पाक कलाम में से एक हवाला देखें। पहला तसल्लीकियों उसका 5वां बाब 16वीं ता 18वीं 3 आयात। तसल्लीके शहर की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का ये पहला ख़त है और उसका 5वां बाब 16वीं ता 18वीं 3 आयात। यूँ लिखा है, हर वक़्त खुश रहो, बिला नगा दुआ करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्ज़ी है। खुदा के मुक़द्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मैं चाहूँगा कि अजीज़ों, 1 मिनट के लिए हम अपनी आंखें बंद करें। ऐ नहायत रहीम खुदा बाप, तुझे मुबारक कहते हैं तेरे कलाम पाक की इन बख्शी की बातों के लिए जो आपने हमें दी। तेरा शुक्रिया अदा करते हैं और मिन्नत करते हैं अपने रूह कुद्दस की तहरीक और रहनुमाई अता फरमाना, ताकि जो कुछ आज तेरा पैगाम है खुदा, तेरे रूह की तहरीक और रहनुमाई के वसीले हम तक पहुँचे, हम सब मिलकर इसे सीखें और बरकत पाएँ। मांगते हैं तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। मेरे अजीज़ों, मुक़द्दस पाक कलाम का हिस्सा जो आप सबके सामने अभी रखा गया है, तसल्लीके शहर की कलीसिया के नाम ये पौलुस रसूल का पहला ख़त है और इसके 5वें बाब की 16वीं ता 18वीं 3 आयात आप सबके सामने मैंने रखी हैं। 16वीं आयत में खुदा का बंदा कहता है, खुदावंद में हर वक़्त खुश रहो। एक और ख़त में खुदा का बंदा पौलुस रसूल खुश रहने पर जोर देता है और कहता है, खुदावंद में हर वक़्त खुश रहो, फिर कहता हूँ खुश रहो। और मेरे अजीज़ों, अगर हम इस 16वीं आयत का इतलाक़ अपनी ज़िंदगियों पर करें तो मौजूदा ज़माने में हम अपनी ज़िंदगियों पर गौर कर सकते हैं। गुस्सा, फ़िक्र, घरेलू कोई भी परेशानी हमें आद बाती है और इन मुश्किलात की वजह से हर वक़्त खुश रहना हमारे लिए ये कोई मुश्किल काम हमें महसूस होता है। लेकिन मेरे अजीज़ों, खुदा के पाक कलाम में ना सिर्फ ये बात कही गई कि खुदावंद में हर वक़्त खुश रहो, बल्कि खुदा के बंदे पतरस ने पौलुस के बाद इस बात को दोहराया और खुदा का बंदा पतरस जो है अपने पहले ख़त 3 बाब की 10वीं आयत से खुश रहने के मतलब हमें 5 बातें बताता है। और अगर मैं समझता हूँ कि उन 5 बातों पर हम अमल करना शुरू कर दें तो फिर यकीनन हम हर वक़्त खुदावंद में खुश रह सकते हैं। खुदा के बंदे पतरस के वसीले लिखा गया पहला आम ख़त, उसका 3 बाब 10वीं आयत से यूँ लिखा हुआ है, चुनांचे जो कोई ज़िंदगी से खुश होना और अच्छे दिन देखना चाहे। यहाँ पर खुदा का बंदा ज़िंदगी से खुश होने और अच्छे दिन देखने के मतलब हमें 5 बातें सिखाता है। लिखा है, पहली बात, वह ज़ुबान को बदी से, दूसरी बात, और होंठों को मकर की बात कहने से बाज रखे, तीसरी बात, बदी से किनारा करे, चौथी बात, और नेकी को अमल में लाए, 5वीं बात, सुलह का तालिब हो और उसकी कोशिश में रहे। ये वो 5 बातें हैं जो खुदा का बंदा पतरस अपने आम ख़त में लिखते हुए हर एक मसीही ईमानदार को नसीहत करता है कि अगर वो खुदावंद में हर वक़्त खुश रहना चाहता है, अपनी ज़िंदगी में अच्छे दिन देखना चाहता है, तो इन 5 बातों को अपनी ज़िंदगी में अपना ले, इन 5 बातों पर अमल पैरा हो जाए, फिर खुदा के बंदे पौलुस रसूल के कहने के मुताबिक वो खुदावंद में हर वक़्त खुश रह सकता है। आगे बढ़ेंगे दुआ के तलक से। 17वीं आयत में खुदा का बंदा कहता है, पौलुस रसूल,
बिला नागा दुआ करो। मेरे अजीजों, बिला नागा दुआ करना इसका मतलब है कि बिना छुट्टी किए रोजाना दुआ करें। और मैं जो समझता हूं कि जितनी भी ज्यादा हम दिन में दुआ कर सकते हैं, ये बड़ा कीमती काम है और अमल है जो हम खुदा के साथ अपने रिश्ते को मजबूत रखने के लिए कर सकते हैं। लेकिन कम अज़ कम मेरे नज़दीक एक दिन में 3 मरतबा तो दुआ होना ज़रूर है। खुदा का बंदा बुज़ुर्ग दाऊद कहता है कि शाम सुबह दोपहर वेले मैं फरियाद गुजारा। वो एक दिन में 3 मरतबा दुआ का जिक्र करता है। और फिर हम देखते हैं खुदा के बंदे दानियल की ज़िंदगी को, जबकि वो बाबल के अंदर 70 साल असीरी के अंदर ज़िंदगी बसर कर रहा था, तो भी खुदा का बंदा वहाँ पर मर्द दुआ था और अपनी दुआया ईमान और हालत में बड़ा कायम और बरकरार था। और खुदा के बंदे को जब एक अच्छे ओहदे पर फायज कर दिया गया तो किसी तरह की कोई कमी उसकी ज़िंदगी से ज़ाहिर ना हुई। तो मुखालफीन ने उसकी लगातार जो दुआ करने की आदत थी, इसी दुआ करने की आदत को उसके लिए आजमाइश बनाकर खड़ा कर दिया कि 30 दिन तक बादशाह के अलावा कोई किसी और माबूद के आगे ना झुकेगा, ना सजदा करेगा और ना कोई अपनी मुनाजात पेश करेगा। लेकिन खुदा का बंदा हुक्म सादर होने के बावजूद भी न डर ईमानदार होते हुए सुलेमान की उस दुआ को याद रखे हुए था जो उसने दुआ की कि खुदा अगर तेरे लोग नाफरमानी के सबब से असीरी में चले जाएं और असीरी के मुल्क में से वो तेरे घर की तरफ मुंह करके दुआ करें, तो तू उनकी दुआ सुनकर उनके गुनाह को माफ़ करना और उनके मुल्क को बहाल कर देना। खुदा का बंदा इसी ईमान के साथ आज न डर होकर दिन में 3 मरतबा दुआ करता है। मुखालफीन ने जब उसके लिए अपनी मंशा, अपनी मर्जी को पूरा कर लिया तो बिल आखिर उसे शेरों की गार तक जाना पड़ गया। और जब उसे शेरों की मांद में फेंक दिया गया तो मेरे अजीजों, शेर तब भी उस मर्द ईमान और मर्द दुआ का कुछ नहीं बिगाड़ सके, इसलिए कि उसको दिन में 3 मरतबा दुआ करने की और खुदा के हुज़ूर अपने आप को पेश करने की आदत थी। लेकिन अगर हम इस दुआया ज़िंदगी का इतलाक अपने ऊपर करें और आजमाइशों के बारे में सोचें, तो खुदा का बंदा हमें मुक़द्दस कलाम के अंदर बताता है कि शेर आज हर एक ईमानदार के पीछे भी लगे हैं। अगर उस वक़्त दानियल शेरों की गार में था तो आज भी शेर हर एक ईमानदार का पीछा करते हैं कि किसको वो फाड़ खाएं, किसके बारे में उन्हें मौका मिले, उस पर वो शेर गालिब आ जाएं। खुदा का बंदा कहता है कि क्या तुम नहीं जानते, तुम्हारा मुखालिफ अबलीस गर्जने वाले शेर बबर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। मेरे अज़ीज़ों, अगर हम दुआ करने के आदी होंगे, कम से कम एक दिन में अगर हम 3 मरतबा दुआ करना शुरू कर देंगे, तो फिर मुखालिफ अबलीस जो शेर बबर की तरह ढूंढता फिरता है फाड़ खाने के लिए, हम उससे बच जाएंगे, जैसे मर्द दुआ दानियल बच गया। उसके बाद अगर हम गौर करते हैं 18वीं आयत पर, तो खुदा का बंदा पौलुस यहाँ पर कहता है, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। यानी जो लोग खुदावंद यीशु पर ईमान रखने वाले हैं, खुदा उनसे किसी भरी या भारी कीमत का जो है वो इंतज़ार नहीं करता। खुदा सिर्फ उनसे दुआया राबते का मुंतज़र है। खुदा उनसे सिर्फ शुक्रगुजारी का मुंतज़र है कि वो अपनी शुक्रगुजारी खुदा के हुज़ूर पेश करें और हर एक बात में शुक्रगुजारी करें, क्योंकि लिखा मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। शुक्रगुजारी मेरे अज़ीज़ों इतना खूबसूरत अमल है कि ये आसमान के दरवाज़ों को खोल देती है, और जहाँ पर शुक्रगुजारी नहीं है वहाँ से नेमतों को उठा लिया जाता है। आप ज़िंदगी की हर नेमत के लिए, ज़िंदगी की हर खुशी के लिए, अपनी ज़िंदगी की हर एक बरकत के लिए, अपनी ज़िंदगी और सलामती के लिए खुदा का हर वक्त शुक्र अदा करें, क्योंकि शुक्रगुजारी बिल्कुल ऐसे है कि जैसे बाप अगर बाहर से घर के अंदर दाखिल हो
और वो फलों से भरे हुए थैले लाकर अपने बच्चों को पेश करे और बच्चे उन फलों को जल्दी से खुशी से खा पी जाएं और बाप को कोई एक फल तक पेश ना करें। बेशक बाप इस बात को जानता है कि ये फल खरीद कर बाप खुद लाया है, इसके लिए रकम भी बाप ने खुद अदा की है। बाप भले नाराज ना हो, लेकिन कम से कम उसके दिल में इस बात का एहसास ज़रूर आएगा कि मेरे बच्चों ने मेरे लाए हुए फलों में से मुझे पूछा तक नहीं है। तो मेरे नज़दीक शुक्रगुजारी बिल्कुल ऐसे है कि खुदा आपको जब बरकतें देता है, नेमतें देता है, तो उसी तरह जिस मिसाल से हमने सीखा है, अगर बच्चा बाप के लाए हुए फलों में से एक फल जाकर बाप को वापस पेश कर देगा तो बाप जो है उसका दिल खुशी से भर जाएगा कि मेरा बच्चा मेरे लाए हुए फल में से, मेरा बच्चा मेरे दी हुई नेमत में से मेरे पास वापस लेकर आया है। इसी तरह मेरे अजीज़ों, हर एक नेमत के लिए हम खुदा की अगर शुक्रगुजारी करें तो शुक्रगुजारी नेमतों को कम नहीं होने देती, बल्कि शुक्रगुजारी के बायस खुदा का दिल खुशी से भर जाता है। और जब खुदा का दिल खुशी से भर जाता है तो वो बरकतों और नेमतों को दुगना चौगुना कर देता है। और अगर हम चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में हर वक्त खुश रहें तो 5 काम जो खुदा के बंदे पतरस ने हमें बताए उनको करना शुरू करें। अगर हम चाहते हैं कि उन कामों को करने के लिए खुदा से ताकत मांगें तो फिर हमें बिला नगा दुआ करने की ज़रूरत है। फिर हम उन 5 कामों को कर सकेंगे और खुदावंद में हर वक्त खुश भी रह सकेंगे और दुआ के ज़रिए हर एक आजमाइश से बच जाएंगे, क्योंकि खुदावंद यीशु ने कहा दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। और फिर अगर हम हर एक बात में अपने खुदा की शुक्रगुजारी करना शुरू करेंगे तो खुदा की जो हमारी लिए हमारी निस्बत जो मर्ज़ी है वो पूरी हो जाएगी, क्योंकि खुदा यही चाहता है कि हम जो मसीह पर ईमान रखने वाले हैं हर एक बात में अपने खुदा का शुक्र अदा करें। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, हमें हर एक बात में शुक्रगुजारी करने और खुदा की मर्ज़ी पर अमल पैरा होने की ज़रूरत है। आमीन। आए सब अपनी आंखों को बंद करें। मैं चाहता हूं कि मैं आप तमाम तर लोगों के लिए जिन्होंने मुकद्दस पाक कलाम को सुना है दुआ गो हूं। अनहायत रहीम खुदा बाप तुझे मुबारक कहता हूं। प्यारे खुदा, दिल की गहराई से आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आज आपने ग्रेस नेटवर्क के वसीले मुझे ये मौका दिया कि मैं तेरे पाक कलाम की बातें तेरे लोगों तक पहुंचा सकूं। खुदावंद, मैंने और तमाम तर सुनने वालों ने, हम सब ने तेरे पाक कलाम की बातों को सुना और सीखा है। हमें तौफीक अता कर खुदा, इन बातों के ऊपर अमल पैरा हों, फिर खुदा हम तुझ में हर वक्त खुश रह सकते हैं। हमें तौफीक दे खुदा, बिला नागा दुआ करना शुरू करें ताकि हमारा राबता तुझसे और ज़्यादा मजबूत हो जाए। हमें तौफीक अता कर खुदा, हर एक बात में तेरी शुक्रगुजारी करें जिससे खुदा तो खुश हो और हमें नेमतें बरकतें और ज़्यादा अता करे और हम अपनी ज़िंदगियों में खुशियाँ और बरकतें देखने वाले हो सकें। मिन्नत करता हूँ खुदा, हर एक सुनने वाली ज़िंदगी को बरकतों से मालामाल कर, तेरे पाक कलाम का बीज आज जो बोया गया सबकी ज़िंदगी में जड़ पकड़े और खुदा पूरे 100 गुना फल लाने का बायस बने। ग्रेस नेटवर्क टीवी के लिए और पादरी दानिश पीटर के लिए, सारी टीम के लिए तेरी बरकत मांगते हैं। इस सारी खिदमत के बदले ने बड़ा अजर अता कर, तरस खा, रहम और करम कर, अपने प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की खातिर बख्श दे। आमीन।